मेडिटेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो योग सूत्र के अनुसार ध्यान की या तो मेडिटेशन की जो डेफिनेशन 3 स्टेजेस में योग सूत्र में इसको बांटा है, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें से सबसे पहला है धारणा। तो धारणा की डेफिनेशन क्या है योग सूत्र में पतंजलि के? देशबद्ध चित्तस्य धारणा। देश अर्थात कि एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर में अपने चित्त को बांध देना, वो है धारणा। अर्थात कि मान लीजिए कि मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि दक्षिणेश्वर में ठाकुर के कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ। ठाकुर का कमरा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो काली मंदिर से आने के समय प्रवेश करने का एक दरवाज़ा। इसके बाद में सामने ही आपको 2 कोट दिखते हैं, 2 बेड दिखते हैं। एक थोड़ा सा हाइट में बड़ा है, एक हाइट में छोटा है। तो बड़े वाले कोट पे ठाकुर शयन करते थे, छोटे वाले कोट पे बैठ करके ठाकुर वार्तालाप किया करते थे। तो वो 2 कोट है। इसके बाद में आप देखेंगे कि गंगा की ओर बाहर जाने का एक रास्ता है जो कि उद्यान पथ और फिर गंगा नदी की ओर ले जाता है। और फिर यहाँ पे पंचवटी की ओर, नहबत की ओर एक जाने का रास्ता है, दरवाजा है। तो इस तरह से ठाकुर का कमरा है। तो हम लोग इस तरह से ध्यान कर सकते हैं कि मैं वही ठाकुर के कमरे में बैठा हुआ हूँ। मेरा जो फेवरेट स्पॉट है वो जो गंगा की ओर जो दरवाज़ा खुलता है वहाँ पे, तो एक और यहाँ पे मैं भीतर में देखूँगा तो देखूँगा कि वो कोट के ऊपर में ठाकुर बैठे हैं और फिर उनके जमीन पर ही हम भक्त लोग बैठे हैं। भक्तों में भी एक है स्वामी जी, एक है राजा महाराज, एक है महापुरुष महाराज, एक है अखंडानंद जी महाराज। वही जो सब स्टॉलवार्ट अपने संघ के स्पिरिचुअल जायंट्स, वह सब तो उस समय युवक थे। तो वहाँ पे ठाकुर के सामने बैठ के ध्यान कर रहे हैं। वहाँ पे बड़ी कोट पे ठाकुर है और फिर यहाँ पे मैं बाहर में नज़र करता हूँ तो सुंदर गंगा और यह उद्यान और वातावरण इतना सुंदर मुझे दिख रहा है। तो यह एक हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, देशबद्ध चित्तस्य धारणा। देश अर्थात कि एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने दक्षिणेश्वर में ठाकुर के कमरे को ऑब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट किया है। अभी मैं अपने चित्त को बार बार इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में बांधने का प्रयास करूँगा। हमने ऑलरेडी देखा था कि देखिए कि अपना जो ब्रेन है वो है पाकिस्तान और अपना हार्ट है वो है इंडिया। तो हृदय में हमेशा हार्ट में ही ध्यान करना चाहिए और ये जो अपना ब्रेन या तो माइंड जो है वहाँ से कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स ये टेररिस्ट की तरह अपने हार्ट में इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास करते हैं। तो हमको एक पक्का बॉर्डर सिक्योरिटी चाहिए जो कि इस टेररिस्ट को, इस नेगेटिव थॉट्स को अपने हृदय में प्रवेश न करने दे। तो देखिए कि ये स्टिक एंड कैरट अप्रोच हो गया कि एक तो है कि मुझे ध्यान करने के समय अपने हृदय को एक ऐसा लुभावना दृश्य देना है जिसके आकर्षण से मेरा जो अटेंशन है, मेरा फोकस है, मेरा कंसंट्रेशन है, वो उसी के ऊपर में पड़ा रहे। तो वो तो हो गया कैरट पार्ट। और फिर हो गया स्टिक यानी कि लकड़ी और गाजर। लकड़ी इस तरह से इसलिए रखनी है, डंडा इसलिए रखना है कि ये ब्रेन में से जितने भी नेगेटिविटी है वो हार्ट में प्रवेश करने का प्रयास करती है और इसको हमको बलपूर्वक रोकना है। एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहिए। तो वो है स्टिक। तो स्टिक एंड कैरट, एक लुभावना दृश्य और ब्रेन में से जितनी भी नेगेटिविटी आने का प्रयास करती है, मेरे अटेंशन को जितनी भी बार डिसरप्ट करने का प्रयास करती है, उतनी ही बार ये स्ट्रेंथ जो है मेरी संकल्प शक्ति, वह संकल्प शक्ति इस नेगेटिविटी को रोक करके रखे।
तो यह हो गया धारणा का स्टेज। इसके बाद में आता है ध्यान। देखिए ये स्टिक एंड कैरेट वाला अप्रोच यदि अपना काम कर जाता है, यदि यह एक लुभावने आध्यात्मिक आनंद देने वाले, मन को शांत करने वाले, शीतल करने वाले, अपने को आशीर्वाद से भर देने वाले इस दृश्य पे अपना मन आ जाता है और फिर जितना भी डिसरप्शन खड़ा करने का अपना ब्रेन प्रयास करता है, तो अपना विल पावर इतना स्ट्रांग है कि प्रत्येक इन्फिल्ट्रेशन को मैं बॉर्डर पर ही वहीं पे उसको ख़त्म कर दूं। तो क्या होगा कि स्टिक एंड कैरेट वाला अप्रोच सक्सेसफुल हुआ और यह जो मैं अपने चित्त को बांधने का प्रयास कर रहा हूँ, बार बार बांधने का, वो बांधने की क्रिया जो है, मैं फोर्सफुली जो अपने चित्त को रिडायरेक्ट कर रहा हूँ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन की ओर, वो बांधने की क्रिया में से अभी सहज एक तरह का प्रवाह बहना शुरू होगा। तत्प्रत्यय एक तानता ध्यानम। इस ऑब्जेक्ट जिसको कि मैंने सिलेक्ट किया, ठाकुर का कमरा, उसके प्रति मेरा मन, मेरा अटेंशन जो है एक तान में, एक लय में, एक प्रवाह में, एक सुर में उसी की ओर बहता है। मुझे ये स्टिक और कैरेट की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं जितनी कि मुझे ये धारणा के फेज में थी। अभी ओकेजनली इन दोनों को यूज़ करना है, वरना ध्यान वाले स्टेज में तत्प्रत्यय एक तानता ध्यानम, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक तान होकर के एक सुर में मेरा मन का प्रवाह, मेरा अटेंशन जो है वो बहता रहेगा। और उसके बाद में होता है तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि, अर्थात कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रहेगा, बाकी सब मेरा जो मैं है यह अदृश्य हो जाएगा, ठाकुर का कमरा ही रहेगा, ठाकुर ही रहेंगे। यह जो गुरु भाई थे, नरेन, राखाल, लाटू, सुबोध, हरी, शशि, शरद, वही बैठे हुए हैं, किंतु मैं उस कमरे में से अदृश्य हो गया, बस वही ठाकुर और वही गुरु भाई ही रह गए। तो फिर हो गई समाधि। तो यह एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेडिटेशन। वैसे इंस्टिंक्टिवली हम सबको पता ही है कि हाँ, आप जप भी करते हैं तो जप में भी क्या है, गुरु ने एक जो मंत्र दिया है ओम नमः शिवाय फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कंटिन्यूअस अपने मन को इस मंत्र के ऊपर में एकाग्र करने का प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा कंटिन्यूअस जप करूंगा और जितनी भी बार और कोई विचार आएगा उसको मैं भगाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे भी देशबंध चित्तस्य धारणा, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में अपने मन को, अपनी एकाग्रता को बांधते हैं, जोर जबरदस्ती करके स्टिक एंड कैरेट वाले अप्रोच से बांधना पड़ता है। उसके बाद में जब जप करते करते मन लग जाता है, माँ का देखिए कि वहाँ पे नहबत में बैठे बैठे जप करती थी, तो जप करते करते ऐसा मन उसमें लग गया था, 1-1 लाख जप माँ प्रतिदिन किया करती थी। माँ खुद कहती है कि एक बार ये छेले जोगेन, अर्थात कि हमारे योगानंद जी महाराज, ये 2 योगेन थे, तो एक तो योगेन माँ थी, एक तो योगानंद जी थे। तो योगेन माँ को माँ कहती थी मेये जोगेन, अर्थात कि स्त्री योगेन, और छेले जोगेन अर्थात कि लड़का योगेन और लड़की योगेन। तो ये जो छेले योगेन अर्थात कि हमारे योगानंद जी महाराज, माँ कहती है कि मैं जप कर रही थी, जप में मन ऐसा डूब गया कि मेरा आंचल जो है वो हवा में उड़ता जा रहा है, मुझे पता नहीं। चांदनी का प्रकाश है, शीतल, यहाँ पे ठाकुर है अपने कमरे में, माँ काली स्वयं जागृता गर्भगृह में मंदिर में विराजमान है, पुण्य सलीला गंगा भागीरथी बह रही है। इस तरह का सुंदर स्वर्गमय वातावरण में माँ का मन कहीं अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गया। तो माँ कहती है कि वो जो योगेन वहाँ से जा रहा था, उसने इस अवस्था में मुझे देखा था और मुझे होश ही नहीं है कि कोई इस तरह से आ रहा है,
या जा रहा है। तो देखिए कि जप में मन एक बार लग गया तो फिर देखिए वो ध्यान में परिणत हो जाता है ऑटोमेटिक। तो कोई भी तरह की आप मेडिटेशन मेथड है, वो बोधि धर्म जो कि भारत में से बुद्धिज़्म चाइना में लेके गया, उसकी फेमस ये कहानी है कि कितने सालों तक 20 साल ना कि समथिंग उसने एक गुफा में रह कर के ध्यान किया। ध्यान कैसे किया कि गुफा की दीवार में एक काला एक बिंदु है, तो उसी के सामने वो देखता रहता है, उसको छोड़ के और किसी चीज के सामने देखेगा नहीं। एक तरह का त्राटक कहो इस तरह से, तो कंटिन्यूअस इस तरह से ध्यान करके उसने सिद्धि प्राप्त की थी। यानी कि हमेशा देखिए कि ध्यान जो होता है उसकी डेफिनेशन में ही आता है देश, बंध, चित्त। 3 ऑब्जेक्ट है। एक तो है अपना चित्त यानी कि अपना कॉन्शियसनेस, फिर है देश अर्थात कि एक ऑब्जेक्ट, और बंध अर्थात कि अपनी कॉन्शियसनेस को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में बांधना है। यह हो गया ध्यान का फंडामेंटल मूल सूत्र। ये जितनी भी तरह की ये आध्यात्मिक साधना की मेथड है, यदि हम पूजा करते हैं तो पुजारी महाराज की एकाग्रता है, वो पूजा के जो उपकरण है, मंत्रोच्चार है, सामने देवता जो बैठे हुए हैं साक्षात विराजमान है, यही सबके ऊपर में उनका मन एकाग्र होगा। यदि आप कर्मयोग कर रहे हैं तो आपका मन एक तरह का सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि रांची के दिनों में मैं सब समय ये अवेयर रहता था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इस कार्य के पीछे कहीं नेम एंड फेम की एक वासना तो कहीं प्रवेश नहीं कर गई है। जो लोग गलती कर रहे हैं उसके ऊपर में मैं कहीं क्रोध तो नहीं कर रहा हूँ। जो कोई एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर अपनी नज़र में आ जाता है तो मन में कहीं विकार तो प्रकट नहीं होता है। यह कंटिन्यूअस सेल्फ एनालिसिस हमको करना होगा यदि हम कर्मयोग करना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि आप लोगों की सहायता के लिए कर्म करते हैं, सिर्फ उससे कर्मयोग नहीं होगा। कर्मयोग तब होगा जबकि आपका मन शुद्ध पवित्र रहता है थ्रू आउट योर पीरियड ऑफ एक्शन। तो वो एक सेल्फ एनालिसिस, वो भी तो एक तरह का धारणा ही है कि मन को अपने रिएक्शन के ऊपर में बांधा है, उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो और फिर ये ज्ञान योग में देखिए कि स्मरण मनन निधिध्यासन वेदांत की जो मेथड है उसमें भी वही महावाक्य का स्मरण करना है, महावाक्य पे मनन करना है, उसके ऊपर में निधिध्यासन करना है, अर्थात कि उसको अनुभूत करने का या तो उसके साथ में एकात्मता स्थापित करने का प्रयास करना है। तो देखिए कि जितनी भी ये मेथड्स ऑफ मेडिटेशन है सब चीज़ों में 3 रहते हैं। एक तो हूँ मैं यानी कि सब्जेक्ट, दूसरा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, और तीसरा है कि मेथड ऑफ मेडिटेशन, दैट इज टिक एंड कैरेट। बेसिकली यही 2 मेथड है। पुजारी महाराज देखिए अपने गर्भगृह में देवता को इतना सुंदर रूप से सजाया क्यों जाता है? फूल है, ये फिर ये अगरबत्ती है, धूप है, दीप है, इस सब चीज़ों से क्यों देवता को सजाते हैं? इसके पीछे का साइकोलॉजी वही है। मंदिर में आप बैठे हैं तो देवता को इतना सुंदर रूप से सजाया गया है कि आपका मन कहीं 10 चीज़ों में नहीं जाएगा, वही उन्हीं के ऊपर में रहेगा। मुझे याद है वैसे जनरली अपने मंदिर में दीप दे करके भगवान ठाकुर को नहीं सजाते। वैसे आरती के समय दीप रहता है, वो प्रज्वलित रहता है, किंतु वो थोड़ा सा दूर में जहाँ पे पुजारी महाराज पूजा करते हैं वहाँ पे रहता है। किंतु लास्ट टाइम दीपावली के दिन यहाँ पे पुजारी महाराज ने क्या किया था कि वो जो दीप स्तंभ जो आते हैं, तो दीप स्तंभ अर्थात कि 2-3 फीट की हाइट वाले जहाँ पे आप दीप रख सकते हैं, इस तरह के सुंदर वो आते हैं मेटल के वो। तो इस तरह से चारों ओर ठाकुर को रखा था और प्रत्येक को 4-4, 5-5 प्रदीप से प्रज्वलित किया था।
तो ठाकुर को प्रदीप से प्रज्वलित करना ये मैंने पहली बार देखा। मुझे याद नहीं आ रहा है कि राजकोट में इस तरह से करते थे या और कहीं पे मैं जहाँ पे रहा हूँ। ये मैं पहली बार देखा कि दीपावली के दिन ठाकुर के सामने इतने सारे प्रदीप रखे हैं कि इतना खूबसूरत लग रहा है। मैंने पुष्प से सज्जित ठाकुर को देखते हैं, वो जो एक आनंद आता है, पुष्प, माल्य, धूप, इन सब चीज़ों से ठाकुर को सजाते हैं, तो उनको देख के जो आनंद आता है उससे कहीं ज़्यादा आनंद, वो चाहे नोवेल्टी की वजह से हो कि सही सही में हो, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए कि धूप, दीप, माल्य, इस तरह से फूल, पुष्प, इस तरह से ठाकुर को सजाते हैं इसीलिए कि वो मन प्रलोभित होकर के ठाकुर पे ही पड़ा रहे और कहीं न जाए। तो स्टिक एंड कैरट यही एक मेथड है अपने मन को वो जो ईश्वरीय ऑब्जेक्ट है उनकी समीप ले जाने का। किंतु देखिए, यह तो हो गया अद्वैतिक मेडिटेशन, जहाँ पे दो है, द्वैत, मैं हूँ, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन की प्रक्रिया है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। तो यह द्वैतिक कॉन्सेप्ट है